तो क्या आप भी अपनी इंग्लिश में कुछ ऐसे इडियम्स यूज करना चाहते हैं जो सबको चौंका दें और उनके मीनिंग पूछने पर मजबूर कर दें? तो ये वीडियो आपके लिए। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे एनिमल इडियम्स जो हैं बहुत ही ज्यादा अनकॉमन और स्पेशल, और आप उनका यूज करके अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बना सकते हैं और उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डार्क हॉर्स, इस इडियम का आप यूज कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए जो आपको अपने किसी काम से चौंका देता है। आप कहिए उसके लिए, यू आर अ डार्क हॉर्स, अ पर्सन हु सरप्राइजेस अदर्स बाय अचीविंग समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। याद रखिए, वो किसी अच्छे काम से आपको चौंका देता है, तब आप उसके लिए कह सकते हैं डार्क हॉर्स। ही टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स इन द कॉम्पिटिशन। शी वॉज अ डार्क हॉर्स, नोबडी थॉट शी कुड विन। तो जब भी कोई कर देता है आपको सरप्राइज अपने किसी काम से, यानी आपको अचंभित कर देता है, आपको चौंका देता है अपने किसी अच्छे काम से, तो आप उसके लिए कर सकते हैं इस इडियम का यूज, डार्क हॉर्स। कैश काउ, इस एनिमल इडियम का यूज आप कर सकते हैं उस स्रोत के लिए, यानी उस मीडियम के लिए जो हो सकता है कोई व्यक्ति, कोई चीज या कुछ भी जिससे लगातार मनी, यानी आपके पास इनकम का सोर्स आता रहे, वह चीज जो लगातार पैसा कमाती रहे, समथिंग दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ स्टेडी इनकम। तो यानी जो भी चीज आपको लगातार पैसा कमाकर देती रहे, आप उसके लिए कह सकते हैं कैश काउ। This product is the company's cash cow. The film franchisee is a cash cow for the studio. पेपर टाइगर, देखिए पेपर टाइगर से कोई भी डरता नहीं है, बस उसी तरीके से पेपर टाइगर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दिखने में तो ताकतवर हो, यानी वो दिखने में टाइगर है, लेकिन वो किसका है? पेपर का, यानी वो असलियत में कमजोर होता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसी चीज जो दिखने में ताकतवर हो लेकिन असलियत में कमजोर हो, तब आप उसके लिए करेंगे इस इडियम का यूज, पेपर टाइगर। समथिंग दैट लुक्स पावरफुल बट इज एक्चुअली वीक। Don't worry, he is just a paper tiger. Their threats are nothing but a paper tiger. Cat's whiskers, देखिए कैट विस्कर्स का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति से जो खुद को सबसे ज्यादा बेहतर समझता है, यानी जिसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो अपने आप को औरों से बेहतर समझे, तो आप उसके लिए कर सकते हैं इस इडियम का यूज, कैट्स विस्कर्स। Someone who thinks they are the best, जैसे she thinks she is the cat's whiskers after winning the prize. He acts like he is the cat's whiskers in the office. तो जब भी कोई अपने आप को बेस्ट समझे, आप उसके लिए कर सकते हैं इस इडियम का यूज, कैट्स विस्कर्स। वन ट्रिक पोनी, वन ट्रिक पोनी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ एक ही काम में अच्छा हो, यानी जो सिर्फ एक काम करता हो जिसमें वो अच्छा हो, बाकी दूसरे कामों में वो अच्छा ना हो। Someone who is good at only one thing, आप उसके लिए करेंगे इस इडियम का यूज, one trick pony. He is a one trick pony. He can't do anything else. Don't be a one trick pony. Learn new skills. तो जब भी कोई बस एक काम में अच्छा हो और दूसरे कामों में नहीं, तब आप कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए इस एनिमल इडियम का यूज, वन ट्रिक पोनी। सैक्रेड काउ, देखिए सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड काउ यानी पवित्र गाय। इस इडियम का यूज आप करेंगे उस व्यक्ति के लिए जिसकी आलोचना नहीं की जाती हो, क्योंकि उसे बहुत सम्मान दिया जाता है। समथिंग दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट इज टू रिस्पेक्टेड, तब ऐसे व्यक्ति के लिए आप कहेंगे सैक्रेड काउ। In this company, the boss is a sacred cow. Education is treated as a sacred cow in our society. Cold fish, कोल्ड फिश का मतलब ठंडी मछली से नहीं है, इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति से जो अपनी भावनाएं नहीं दिखाता। जी हाँ, a person who seems unemotional or unfriendly. He is a cold fish. He never shows emotions. Don't be such a cold fish. Smile a little. Lone wolf, अकेला भेड़िया, इस एनिमल इडियम का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति से जो अकेले रहना या अकेले काम करना ही पसंद करता है। Someone who prefers to work or live alone, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप कहेंगे अरे यार वो तो लोन वुल्फ है, यानी ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना या अकेले काम करना पसंद करता है। जैसे he works like a lone wolf. She prefers to be a lone wolf at parties.
व्हाइट एलिफेंट, देखिए व्हाइट एलिफेंट का मतलब है सफेद हाथी। ये हम हिंदी में भी यूज करते हैं ऐसी चीज के लिए जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। यार वो तो सफेद हाथी है, उसको हम रख नहीं पाएंगे। यानी ऐसी महंगी चीज जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कई बार वो बेकार हो जाता है। समथिंग एक्सपेंसिव बट यूजलेस। This old stadium is a white elephant. The building turned into a white elephant after years. Dead duck. क्या डक मर गई है? नहीं, इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज से जो असफल होनी है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिलनी, चाहे वो कोई प्लान हो या फिर कोई भी चीज। तब आप करेंगे इस इडियम का यूज, डेड डक, समथिंग दैट इज डूम टू फेल। दैट प्लान इज अ डेड डक नाउ। विदाउट फंडिंग द प्रोजेक्ट विल बी अ डेड डक। तो है ना आसान, ये अनकॉमन एनिमल ईडियम्स आप कर सकते हैं इनका यूज अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कैजुअल कन्वर्सेशंस में। यूज देम इन योर डेली लाइफ एंड यू विल साउंड मोर फ्लुएंट एंड इम्प्रेसिव।